गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में प्रत्यास्थता के बारे में जान रहे थे, ठीक है। जहाँ तक हमने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा दिया था। 4 वीडियो दिए हैं, बनाए हैं प्रत्यास्थता चैप्टर से। और आगे हम लोग आज प्रत्यास्थ चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो हेडिंग है प्रत्यास्थ का प्रश्न, मतलब क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्यास्थ चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थ के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ताप में वृद्धि होगा तो प्रत्यास्थता के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने इसके पिछले वीडियो में क्लास में बताया था कि अगर कोई वस्तु का प्रत्यास्थ वस्तु है और उसका ताप बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो उसकी प्रत्यास्थता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रत्यास्थता का मान घट जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ए आंसर होगा, घटेगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। हमने इसके पहले बताया थे प्रत्यास्थ चैप्टर में हुक कोई वैज्ञानिक का नाम था, जिन्होंने बताया था कि प्रत्यास्थ से संबंधित बातें बताए थे। जिन्होंने बताया था कि प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन डाला है 2 नंबर, हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है द्रव दाब से, दूसरा है प्रत्यास्थता से, तीसरा है रेडियोधर्मिता से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने हुक का सिद्धांत पढ़ा था प्रत्यास्थ चैप्टर में, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। यानी हुक का सिद्धांत प्रत्यास्थता से संबंधित है। हुक का सिद्धांत प्रत्यास्थता से संबंधित है, ठीक है। आगे तीसरा नंबर, हुक का नियम तब लागू होता है जब समान प्रत्यास्थता विकृति से क्या होती है। मतलब जो प्रत्यास्थता है वो विकृति की अपेक्षा क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है छोटी होती है, दूसरा बड़ी होती है, तीसरा कुछ भी नहीं हो सकती, चौथा एकांक होती है। तो हमने बताया था कि हुक का नियम तभी लागू होता है जब बड़ा विकृति हो, मतलब विकृति का मान अधिक हो प्रत्यास्थता की अपेक्षा, ठीक है। मतलब प्रत्यास्थता की अपेक्षा, ठीक है। तो वही बताया है, समान हुक का नियम लागू होता है जब समान प्रत्यास्थता विकृति से क्या हो, छोटी हो। क्या हो, छोटी हो, यानी कि छोटी होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आते हैं चौथा, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। हाँ जी, ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है केजी मीटर पर -1 सेकेंड के पावर -2, ऑप्शन सी है केजी मीटर सेकेंड पावर -2, और ऑप्शन डी है ए अभी दोनों, यानी कि बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, प्रति स्क्वायर भी होता है, और केजी मीटर पर -1 सेकेंड पर -2 भी होता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, बोथ होगा। क्या हो जी, बोथ, दोनों होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगी, ठीक है। आगे आते हैं पांचवा नंबर, प्रतिबल और विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में बताया है प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, इसके बारे में हमने बताया है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा दिया है घर्षण गुणांक, तीसरा दिया है श्यानता गुणांक, चौथा दिया है बलीयता। तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जानते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही है 5 का, ठीक है। आगे आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो हमने बता चुका है जो प्रतिबल का मात्रक होता है प्रत्यास्थता गुणांक का वही मात्रक होता है। यानी प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया न्यूटन मीटर पर -1, केजी मीटर सेकेंड पर -2, सी दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर,
डी दिया है kg मीटर के पावर -2। तो यहाँ पर प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे आते 7 सवाल। एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तार है, उसको खींचकर 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, तो उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला दिया है आधा, दूसरा दिया है समान, तीसरा दिया है 2 गुना, चौथा दिया है 4 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मतलब कि तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रत्यास्थ गुणांक समान ही रहेंगे, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि क्या होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, क्या किस चीज को दर्शाता है, तो लंबाई को दर्शाता है। तो लंबाई के बारे में दर्शाता है ना जी। कोई प्रत्यास्थ वस्तु है तो उसमें विकृति होती है, तो लंबाई में कुछ क्या भिन्नता आती है ना, इसी की लंबाई के आधार पर ही इसको जानते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। द्रव में होता है, ठीक है, ऑप्शन ए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ऑप्शन बी दृढ़ता गुणांक, ऑप्शन सी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे द्रव में होता है क्या जी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है जी, ऑप्शन सी सही है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में आयतन के बारे में हम लोग जाने थे। और यहाँ पर एक और चीज बताते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में हम लोग क्या जाने थे, लंबाई के बारे में जाने थे, दृढ़ता गुणांक के बारे में हम लोग जाने थे, आकृति के बारे में जाने थे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का आंसर सी होगा, मतलब कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, विकृति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो पहला दिया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, तीसरा दिया केजी मीटर पर -1, सेकंड पावर -2 और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमने पिछली कक्षा में बताया था कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डी। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चन है, देखते हैं। आगे हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मान, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो हमने बताया था प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान, मात्रक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक, यानी प्रत्यास्थ गुणांक का भी मात्रक वही होता है जो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक होता है। यानी पहला दिया है न्यूटन मीटर पर -1, दूसरा दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा दिया है न्यूटन मीटर, चौथा दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यही होगा डी। ठीक है, यानी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको इस तरह लिखते हैं केजी मीटर पर -1 सेकंड पर -2। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है, तथा अपरूपक विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो हमने बताया था कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपक विकृति को अनुपात को दृढ़ता गुणांक के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन ए दिया यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा दिया दृढ़ता गुणांक, तीसरा दिया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये क्या है, अपरूपक मतलब क्या है, रूप में रेखा में, मतलब कि आकृति में परिवर्तन। हाँ जी, अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपक विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक या अपरूपक प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जानते थे, बताए थे तीसरे नंबर में। तो इसका आंसर डी होगा, यानी कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपक विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आते हैं आगे 12 नंबर। आगे निम्न में से कौन अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो हमने नोट में लिखवाया था सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन होते हैं, तो स्टील। ठीक है, तो पहला है रबर, दूसरा है तांबा, तीसरा है स्टील, चौथा है एल्युमिनियम। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स्टील। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर। पाइसन की निष्पत्ति होती है, मतलब पाइसन का नियम बताए थे हम लोग कि उसकी पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पाइसन का नियम कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर पहला दिया अनुदैर्ध्य प्रतिबल पार्श्विक विकृति, ये नहीं होगा। ये दिया है पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, ये है, ठीक है। अनुदैर्ध्य विकृति पार्श्विक विकृति, ये नहीं है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति, ये भी नहीं है। तो क्या है, ये है पार्श्विक विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। पाइसन के नियम बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर, प्रत्यास्थ में पाइसन के निष्पत्ति का मान क्या होता है। हमने लिखा था मान 1/2 से अधिक होगा, गलत है। -1 से कम होगा, गलत है। 0 से 1/2 के बीच में होता है। हाँ, हमने लिखवाया था नोट में कि पाइसन का मान 0 से 1/2 के बीच में होता है। कहीं कहीं किसी बुक में -1 से 1/2 के बीच भी देता है, ठीक है। -1 से 1/2 के बीच में देता है, ये भी सही है और ये भी सही है। 0 से 1/2 के बीच में होता है, ज़्यादातर हम लोग प्लस लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे 15 नंबर, द्रव का दृढ़ गुणांक का मान क्या होता है। तो हमने बताया था दृढ़ गुणांक सिर्फ हम लोग ठोस में पढ़ते हैं। किस वस्तु में पढ़ते हैं जी, ठोस के लिए पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव का दृढ़ गुणांक का किस में होता है, मान क्या होता है, ठीक है। तो 1 भी नहीं होगा, अनंत भी नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें द्रव का दृढ़ गुणांक का मान क्या होगा, 0 पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रत्यास्थ चैप्टर का क्वेश्चन हुआ और पूरा चैप्टर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आगे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।